हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम बात कर चुके थे समांतर प्लेट संधारित्र और उससे रिलेटेड उसकी धारिता का फार्मूला, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, डेफिनेशन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो हम बात करेंगे कि जब किसी, या कह सकते हैं, मान लेते हैं आपके पास कोई चालक है, एक चालक है। अब ये पहले चालक, इस पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये चार्ज जो है निरावेशित था बेटा। क्या था? निरावेशित था। अब आपने, मतलब निरावेशित आवेशित का मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब इस पर आपने कुछ चार्ज दिया जिसको हम मान लेंगे Q। तो जब Q चार्ज देंगे तो इस पर कुछ आवेश आ जाएगा। तो Q आवेश जब दिया गया तो कुछ कार्य किया गया है ना बेटा, कुछ कार्य किया गया, और वह कार्य जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी किसी चालक को किसी चालक को किसी चालक को आवेशित करने में आवेशित किसी चालक को आवेशित करने में किया गया किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य किया गया संपूर्ण कार्य संपूर्ण कार्य है ना, जो भी आप करेंगे आवेशित करने में जो किया गया कार्य होगा, संपूर्ण कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना बेटा, कहलाती है। ठीक है, कोई समस्या? क्या कहेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया जो संपूर्ण कार्य है वो चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, कोई समस्या नहीं। अब बात करेंगे इसके फार्मूले की। तो जैसे मान लेते हैं कि एक चालक था, इस पर कोई आवेश नहीं था। जब कोई आवेश नहीं था तो यहां पर विभव, तो हम कह सकते हैं जब चालक पर कोई आवेश उपस्थित ना हो, तो बेटा जब इस पर कोई आवेश ही नहीं होगा तो विभव भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं V बराबर 0। अब देखो, जब हमने Q आवेश दिया तो चालक को Q आवेश देने पर है ना, जब चालक को Q आवेश दिया गया तो हम मान लेते हैं कि जब चालक को Q आवेश दिया गया देने पर, तो विभव V हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? V हो जाता है, V हो जाता है, ठीक है ना। या तो कोई समस्या? चलिए बात करते हैं। चलिए, तो अब क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले निकालेंगे औसत विभव। क्या निकालेंगे? औसत विभव। तो औसत विभव, अब जब औसत विभव की बात करेंगे तो औसत विभव V बराबर क्या होगा, है ना। एवरेज औसत विभव निकाल लेंगे हमने, V1, इसको V1 मान लें, ठीक है ना। तो औसत विभव पहले क्या था? 0। बाद में जब इसको Q आवेश दिया गया तो विभव कितना हो गया? V। अब 1/2। तो विभव की बात करें तो हो गया V/2। अब देखो, कार्य निकालना है तुमको, तो कार्य W बराबर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर होता है बेटा W/Q। V बराबर होता है W/Q।
बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। लेकिन Q मतलब आवेश इंटू जो विभव होगा वो होगा औसत विभव। कौन सा विभव बेटा? औसत विभव, है ना, औसत विभव। ठीक है, अब देखो औसत विभव आपने निकाला, कितना आया है, कितना, V/2, और आवेश कितना आपने दिया, Q। तो हम लिख सकते हैं W बराबर Q इंटू, और यहां पर औसत विभव V/2। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं W बराबर 1/2 QV। ठीक है, अभी आपने लिखा है किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो मतलब जो कार्य आपने किया है W, यही उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो हम लिख सकते हैं U बराबर W के बेटा, U बराबर W, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2 QV। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है ना, फार्मूला आ गया। अब आपको पता है Q बराबर होता है CV, Q बराबर होता है बेटा CV। तो Q बराबर CV होता है, तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पे वैल्यू रख दें, तो U बराबर 1/2, और यहां पे क्या हो जाएगा, Q की जगह CV और इनटू में V। तो अब इसका हम इसको निकाल सकते हैं, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये भी हो गया इस ऊर्जा का कि U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो दो फार्मूले हो गए। उसके बाद अगर चाहें तो V और C के पदों में भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बेटा, यहाँ पे दो फार्मूले हो गए। यदि Q बराबर CV होता है तो V बराबर होता है Q/C। क्या होता है, Q/C। अब देखो यहाँ पे U बराबर आया है 1/2 CV स्क्वायर, है ना, और V बराबर क्या रखेंगे, Q/C। तो U बराबर 1/2 C और Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, तो U बराबर हो जाएगा यहां से, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ऐसा भी हो सकता है ना। तो जैसे जैसे आप चाहें वैसे वैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी में अब अगला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने में आवेशों का पुनर्वितरण, है ना, पुनर्वितरण। चलिए बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ठीक है, चलिए तो बात करेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का आवेश का पुनर्वितरण। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास दो चालक हैं, ए व बी, है ना। हमारे पास दो चालक हैं ए व बी, बेटा, जिसकी धारताएं कुछ क्रमशः, इसकी धारता हम C1 मान लें और इसकी धारता C2। इस पर विभव V1 मान लें और इस पर विभव V2। ठीक है ना। और इस पर आवेश Q1 और इस पर आवेश Q2। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। अब क्या है कि अब इनको एक चालक के द्वारा जोड़ दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इनको क्या कर दिया जाएगा बेटा,
जोड़ दिया जाए। तो यहां पे धारताएं इनकी C1 और C2 रहेंगी, ठीक है ना। अब जब इनको एक चालक के द्वारा जोड़ा गया तो बेटा इसमें आवेश का स्थानांतरण होगा, है ना, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर विभव समान ना हो जाए, ठीक है। अब देखो ये आप नहीं कह सकते हैं कि इससे इस पर आवेश गया, ना ये कह सकते हैं इससे यानी बी से ए पर आवेश आया, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि या तो ए से बी पर गया है या बी से ए पर आया। क्लियर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहां पर जो आवेश है Q1 डैश है और यहां पर Q2 डैश है ना। यहां पर आवेश क्या है बेटा, Q2 डैश है। मतलब जब आवेश का स्थानांतरण हुआ, अब देखो एक बात और है कि आवेश स्थानांतरण, नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा कि आवेश स्थानांतरण विभवांतर पर निर्भर करता है, विभवांतर पर निर्भर करता है। मतलब ये कि बेटा जब तक विभवांतर होगा, यानी जब तक ये V1 और V2 दोनों समान ना हो जाए, मतलब V1 और V2 दोनों क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक इन पर विभव का आवेश का आदान प्रदान होता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पर भी हो गया, इस पर भी हो गया, आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो जैसे अगर ये ना दिया जाए बेटा, आवेश ना दिया जाए, तो आप ये नहीं कह सकते, सॉरी विभव ना दिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि आवेश से किधर गया है। दूसरी बात, अगर ये V1 और ये V2 दे दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों पर विभव इक्वल हो जाए तो भी आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। इस पर चाहे 12 कूलाम हो और चाहे इस पर 15 कूलाम हो, लेकिन अगर विभव समान है तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। क्लियर बात है। तो तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा जब तक दोनों पर विभव समान ना हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जोड़ने से पूर्व चालकों को जोड़ने से पूर्व आवेश तो अगर बात करेंगे Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 और Q2 बराबर होगा C2V2। मतलब A पर जो है वो C1V1 होगा और B पर जो है वो C2V2 होगा। अब कुल आवेश निकालना है, क्या बेटा निकालना है, कुल आवेश, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश। तो जब कुल आवेश की बात करेंगे तो क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2। क्लियर है। अब क्या है कि जोड़ने के बाद, मतलब जब इनको जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश। तो कुल आवेश निकालने के लिए सबसे पहले आवेश निकालेंगे। तो Q1 डैश, अब देखो यहां पर धारिता वही रहेगी बेटा, धारिता कभी नहीं बदलती, आवेश हो जाएगा V और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2V। तो कुल आवेश निकालना है, क्या निकालना है, कुल आवेश। तो कुल आवेश जब निकालेंगे, कुल आवेश तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1V और प्लस C2V, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर जब C1 ये हो गया, ठीक है। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश का जो स्थानांतरण है, आवेश संरक्षण का नियम आवेश संरक्षण नियम कहता है कि जो पहले का इन दोनों का जो टोटल आवेश था वो बाद के टोटल आवेश के बराबर होगा। मतलब ये कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2, है ना। ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है। वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा बेटा, फ्रेम चेक कर देता हूँ, ये समस्या नहीं होनी चाहिए, चल नहीं। तो क्या है, Q1 डैश की जगह हम लिखेंगे C1V प्लस C2V2, सॉरी Q2CV, है ना, C2V बराबर
यहाँ पे लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2। अब क्या करेंगे, V कॉमन ले लें। क्या करें बेटा, V कॉमन ले लें, तो क्योंकि दोनों में V सेम है, दोनों में V क्या है, सेम है, तो V बराबर हो जाएगा, या पहले कॉमन ले लेते हैं बेटा, V कॉमन लें तो C1 प्लस C2 बराबर होगा C1V1 प्लस C2V2। तो V बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और अपान में C1 प्लस C2, है ना। ये फाइनल फार्मूला हो गया और इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं बेटा, उभयनिष्ठ विभव। इस पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछता है, उभयनिष्ठ विभव। इसका एक फार्मूला ये भी होता है बेटा, यहाँ पे देखो जरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1V1 को हम Q1 लिख सकते हैं, Q1 अपान Q2 और C1 अपान C2, ये भी बराबर होता है V के, तो ये भी आपका एक फार्मूला उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला हो गया। कोई समस्या? चलिए तो आज की क्लास बस यहीं तक, है ना बेटा। कोई समस्या अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ जो लोग चैनल वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।